यहां स्वस्थ होकर बैठ रहे हैं, ये किसी से कम नहीं है। जरा विचार कीजिए, उस व्यक्ति को आपके पास रहने के लिए तो छत है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। आज भी वर्तमान में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें रात का भोजन नसीब नहीं है, वो पानी पीकर सो जा रहे हैं। रहने के लिए छत नहीं है। आपको तो छत दिए ना, आपको भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आपको लग रहा है ना कि आप अपनी शक्ति से बैठकर सुन रहे हैं, आप अपनी शक्ति से देख रहे हैं। ये 1% भी आपकी शक्ति नहीं है, ये मेरे महादेव की कृपा से आप सुन रहे हैं। आप महादेव की कृपा है आप पर कि आप भगवान शिव की कथा सुन पा रहे हैं, वरना आज कोई भी व्यक्ति बहरा होना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नेत्रहीन होना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति लाठी लेकर चलना नहीं चाहता। लेकिन हमसे कोई अपराध हो जाता है जिसका हमें दंड स्वरूप मिलता है। भगवान से आभार करना कि हे भगवान हमें मानव का जीवन दिया। भगवान ने जब जन्म से पहले गर्भ में थे ना, भगवान से हजारों वादा करके आए थे, हे भगवान हमें इस नरक से निकाल दो, हम आपका नाम स्मरण करेंगे। लेकिन जैसे ही जन्म लिए सारे आप भगवान से किए हुए वचन सब भूल गए और इस संसार की माया में उलझ गए। इस संसार की माया को छोड़ करके, मेरे विश्वास है आप जिस दिन इस संसार की जगत की विषय वासना को छोड़ देंगे और जिस दिन महादेव के शरण में आ जाएंगे, निश्चित रूप से विपत्ति दूर से आपके पास से गुजर जाएगी, आपके निकट नहीं आएगी। भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान शिव शंकर की वो पावन सी भक्ति को हृदय में धारण करना, भगवान के द्वार पर जाना तो कभी इस संसार की वस्तुओं को मत मांगना। मांगना तो केवल शिव शंकर से इतना मांगना कि हे शिव शंकर, मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आए। कभी मत मांगना कि विपत्ति ना आए, क्योंकि ये बड़ी मायावी है। जब हमारे जीवन में सुख आने लगता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। जीवन में जब ऐश्वर्य आने लगता है, हम भूल जाते हैं। एक व्यक्ति रोज शिवालय जा रहा है, जैसे ही ऐश्वर्य आने लग गया, धन संपत्ति आने लग गया, व्यस्तता आने लग गई, भगवान को विसार दिया। एक तमाचा अगर वक्त का पड़ा ना, जिस सिंहासन में बैठे हो उसी सिंहासन को पोंछने के भी अधिकारी नहीं रह जाओगे। वक्त की मार से बचकर रहना, वक्त की मार से बचकर रहना, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है। एक ऐसा क्षण बीत जाएगा, देखते रह जाओगे, जिस गद्दी के आप अधिकारी बनकर बैठे हैं, आज उस गद्दी को देखने की भी नसीब नहीं होती। समय में भगवान का नाम लेना, भगवान से दूर मत होना, क्योंकि जब जब हम भगवान से दूर होते हैं, हम भगवान से दूर होते हैं, हमारे जीवन में विपत्ति आने लगती है। भगवान से मांगना, जब जब शिव मंदिर में जाना, भगवान की भक्ति करना, कहना हे शिव शंकर भगवान, मेरे जीवन में 1000 विपत्ति दे देना, मेरे जीवन में 1000 कष्ट दे देना, लेकिन इन हर कष्ट में, हर मेरे इस पीड़ा में, हर मेरे समस्या में आप मेरे साथ खड़े रहना। मुझे कोई चिंता नहीं है संसार की इस पीड़ा का,
अरे एक पीड़ा से लड़ जाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहना। भगवान से पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तो आपका साथ चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना। ऐसे ही एक आपको उदाहरण बताऊं, माता कुंती को जानते हैं? माता कुंती एकमात्र ऐसी स्त्री जो जन्म से किसी दूसरे के यहां जन्म हुई है, दूसरे के यहां पल रही है। कुछ समय पश्चात विवाह हुआ। विवाह हुआ तो भी एक ऐसे पुरुष से जिसको श्राप लगा है कि अगर काम भाव से अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पति पीलिया का मरीज है। कुछ समय पश्चात काम भाव से दूसरी पत्नी को स्पर्श किए तो पति की भी मृत्यु हो गई। कुंती मां के जीवन में इतनी विपत्ति। इनके 5 पुत्र हुए हैं भगवान की कृपा से, लेकिन उन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 पुत्र खड़े हैं। चाचा ताऊ के ही 100 बेटे हमेशा मारने के लिए खड़े हैं। अपने पुत्रों को वो वनवास में देखती है, अज्ञातवास में जाती है। अज्ञातवास में बार बार वहां पीड़ित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में जीवन व्यतीत की है। वहां से भी आई 5 गांव मांगने पर कौरवों ने ठुकरा दिया। जीवन में इससे बड़ा दुख क्या होगा? अपने नेत्र के सामने परिवार का नष्ट देख रही है, पूरे परिवार की मृत्यु हो रही है। ऐसी जीवन में दुख है। इतना दुख के बाद भी जब भगवान ने उन्हें वरदान मांगने कहा तो उसने कभी धन दौलत नहीं मांगा। भगवान की बुआ थी कुंती, और जब भगवान ने मांगने कहा तो कहा कि हे भगवान, मुझे जीवन में कुछ मत देना, मुझे देना तो मुझे कष्ट दे देना। भगवान के भी नेत्र से आंसू निकल पड़े थे। भगवान के नेत्र से आंसू निकल पड़े थे और कहने लगे कि इतना दुख कम है क्या? इतना दुख कम है क्या? माता कुंती की वो भाव आपको सीखना चाहिए। हे भगवान, मेरे जीवन में अगर दुख आए तो मैं आपका स्मरण करती हूँ, लेकिन जब अगर सुख आ जाएंगे तो मैं भूल जाऊंगा। ये दुख को कैसे नकार दूं, जिस दुख के कारण आज साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े होकर मुझसे वरदान मांगने कह रहे हैं। ये दुख नहीं है, ये दुख भी मुझे सुख प्रदान कर रही है। ये दुख नहीं है। वो दुख कैसा दुख? जिस दुख के कारण आपके सामने अगर शंकर भगवान खड़े हो, वो दुख है। उससे बड़ा सुख और क्या है, जिसके कारण शंकर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। माता कुंती का भाव, तेरे फूलों से भी मुझे प्यार है, तेरे कांटों से भी मुझे प्यार है, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही मुझे स्वीकार है। फूल भी मुझे स्वीकार है, कांटे भी मुझे स्वीकार है, किसे छोड़ दूं, दोनों ही तो आप ही के हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है हर बार, हमें कर ले तो स्वीकार। तो जो भी देना चाहे दे दे
मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। भगवान शिवलिंग से निकला हुआ वो पुष्प जितना कीमती है, वहां से निकला हुआ वो धतूरा भी उतना कीमती है महाराज। हो सकता है पुष्प स्पर्श करने में कोमल है, धतूरा स्पर्श करने में कठोर है, लेकिन दोनों की महत्ता उतनी ही है, क्योंकि वो भगवान से प्राप्त है। भगवान कि वो कथा हृदय के अंतःकरण में जब जागृत होती है, जब रोम रोम से कंकण कण कण से जब शिव नाम व्याप्त होता है, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति सुलभ और सहज हो जाती है।